Alright, hello everyone. So in this session हम एग्रीकल्चर के मेंस के पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे. ठीक है. तो देखिए जैसे क्वेश्चन आया था 2021 में टू व्हाट एक्सटेंट ओके हाउ पूछा गया है हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट व्हाट माइक्रो इरिगेशन हेल्प्स इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस. इंडिया के वाटर क्राइसिस को माइक्रो इरिगेशन कैसे सॉल्व करेगा. सिमिलरली देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन वाटर यूज एफिशिएंसी. डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी. ओके. सो मेन क्या पूछ रहा है कि माइक्रो इरिगेशन इंडिया के वाटर क्राइसिस को कैसे करके सॉल्व करेगा. ओके. यू कुड सिंपली इंट्रोड्यूस बाय डिफाइनिंग. आप सिंपली इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो बाय डिफाइनिंग कि व्हाट इज माइक्रो इरिगेशन. ओके. व्हाट इज माइक्रो इरिगेशन. Okay, micro irrigation are techniques like that includes drip irrigation, sprinklers, etc. that use of modern technology to increase the efficiency in agriculture and to reduce per per crop water requirement with boosting productivity. ठीक है. सिंपल सा डेफिनेशन आप यू कैन जस्ट डिफाइन व्हाट इज माइक्रो इरिगेशन से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब आप देखोगे देन यू विल सो अब आप देखोगे कि वाटर क्राइसिस एग्रीकल्चर में ठीक है क्या होते हैं एंड कैसे करके माइक्रो इरिगेशन वाटर क्राइसिस को सॉल्व करता है. ऑलराइट. हाउ डज वाटर माइक्रो इरिगेशन जैसे कि ड्रिंकलर स्प्रिंकलर्स हो गए ड्रिप इरिगेशन ये वाटर क्राइसिस को कैसे करके सॉल्व करता है. ऑलराइट. तो देखो सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि देखो इंडिया में वाटर रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्या है. देयर इज ग्राउंड वाटर. द प्रॉब्लम इज ग्राउंड वाटर. आप खुद देखो ग्राउंड वाटर में क्या प्रॉब्लम हो रही है. ओवर इरिगेशन. देयर वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ ओवर इरिगेशन. अब इसके जगह अगर अपन ड्रिप इरिगेशन यूज करेंगे तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन एंड सॉइल सैलिनाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल इजराइल is doing the same in drip irrigation in its Shafdan irrigation project. Okay, in this way you have to think and create the points. Okay, in this way you just have to think and create the points. Okay, but आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया. व्हाट दे आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट. मतलब ये पूरा पॉजिटिव नहीं हो सकता. देयर वुड बी चैलेंजेस एज वेल. चैलेंजेस भी आ जाएगा. बट इसमें आपको ड्रिप इरिगेशन में चैलेंजेस क्या आ जाएगा. ठीक है. हाई इनिशियल कॉस्ट एंड स्किल्ड लेबर्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस. बात समझ में आ रही है. बट हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स में इलिटरेसी ज्यादा है. तो इस वजह से ये चीज सॉल्व नहीं हो पा रही है. ठीक है. ये इसको वाइड एडॉप्शन इज नॉट पॉसिबल. क्लियर. नाउ द सेकेंड थिंग इज टू वाटर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर. फॉर एग्जाम्पल जो ड्रिप इरिगेशन होता है ना. ड्रिप इरिगेशन हो गया ये डायरेक्टली रूट्स ऑफ द प्लांट्स में वाटर अलोंग विद डिजॉल्व्ड मिनरल्स क्या करेगा. ये वाटर को मतलब इसमें मिक्स करेगा एंड एफिशिएंसी बढ़ा देगा. सो इट विल लीड टू रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ वाटर. ओके. एवेपोरेशन ये लॉस ये सब काफी डिफिकल्ट होगा. बट अगेन द सेम चैलेंज जो हमने प्रीवियस उसमें देखा था कि इसके ऑपरेटेबिलिटी इनिशियल हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप हाई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. ओके. नाउ व्हाट कैन बी अगर हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ग्रो करते हैं लाइक ओके राबी ज्वार बाजरा लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स. ओके. व्हाट इफ वी डू जैसे हम जीएम क्रॉप्स जैसे कि अभी एमएस स्वामीनाथन इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च चल रहा है. वहां पे क्या हो रहा है मैंग्रोव्स के जो जीन्स होते हैं
मैंग्रोव्स के जीन्स को निकाल के लगाया जाएगा किसमें, नॉर्मल राइस के जीन्स में, कि जो सी लेवल राइज हो रहा है, जो सैलिनिटी बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या कर सके, ये टॉलरेंट हो। ओके, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, क्योंकि इसमें वेरी लेस इरिगेशन की दिक्कत होती है, बट व्हाट कैन बी द चैलेंजेस, व्हाट कैन बी द चैलेंजेस, द सॉइल। हर सॉइल इस टाइप के क्रॉप को सूट नहीं करेगी। ओके, जीएम क्रॉप्स में चैलेंज क्या आ जाएगा कि भाई इट मे लीड टू कैस्केडिंग इफेक्ट। ये बेसिकली एक लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है एज पर कार्डजेना प्रोटोकॉल। अगर कुछ जीन इधर उधर हो गए तो हो सकता है पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाए। सेफ्टी कंसर्न हमें नहीं पता होगा, वी डू नॉट नो द सेफ्टी कंसर्न ऑफ दीज राइसेस। बात समझ में आ रही है? ओके, अब इंडिया में बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। मोर देन 60% ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रेडिशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, लाइक वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, अब इसमें भी क्या हो जाएगा, जहां पे जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है, वहां पे व्हाट वी कैन डू, ड्रिप इरिगेशन। सिंपल टेक्निक, वी कैन यूज द ड्रिप इरिगेशन। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी हाई, काफी ज्यादा हाई होता है, एंड देयर इज लो अडेप्टेबिलिटी बाय द पीपल। बात समझ में आ रही है? आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ व्हाट कैन बी, हाउ प्रेसिशन, अगर देखो क्या किया जा सकता है वाटर की प्रॉब्लम को मतलब एक तरीके से रोकने के लिए, वी कैन यूज द प्रेसिशन एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे कि अगर हम फिफ्थ पॉइंट, इफ वी यूज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम with precision, with modern day technology, it can be a solution. For example, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट यूपी में, व्हाट वी आर डूइंग, हमने जो एंशियंट टाइम के जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते थे, द एंशियंट वाटर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, इसको हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मॉडर्न वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है, कि देर आर वेरियस कल्चरल एलिमेंट्स स्पेशली इन द ट्राइबल रीजन्स, जो चाहते हैं कि कुछ भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे एंशियंट कल्चर इनके साथ छेड़छाड़ ना करे, तो देर इज कॉन्फ्लिक्ट विद द गवर्नमेंट। ओके, यू हैव टू थिंक दिस मल्टी डायमेंशनली। Okay, there can be coordination issues, there can be confrontation between locals and the government. I hope you are understanding the point. Okay, there could be storage limitations, adequate storage facilities नहीं होगी, integration challenge, water, मतलब ये सारी चीजें clear नहीं होंगी. Okay, so how will you conclude on this? How will you conclude? Okay, you are going to conclude in this lines. The modern, before introducing any modern infrastructure, okay, the people first needs to be aware and trained for regarding the modern infrastructure, so that there could be seamless adaptation and I would say transformation of better practices to conserve water and depend and reduce dependence on monsoon. Okay, simply you are concluding in these lines. Clear? I hope it's clear. Okay. Now the next question is that how the e-technology, they are asking how the e-technology help farmers in producing and marketing of agricultural produce. E-technology के ऊपर many questions आ चुके हैं. What I would say, ठीक है, what should be the approach of this type of question? Let's say this is agricultural land, this is forward linkage, and this one is backward linkage. Forward and backward linkage. Now what's happening here? Listen to this very very carefully. What's happening here? Let's say before agriculture, before I would say marketing,
okay, before marketing. Okay, the backward linkage is that preparation of land. All right, so this is the agricultural land. Before this, what we need? Land consolidation. Okay, sustainable farming. Okay, crop selection. There could be crop selection. आप सोचो कि क्या हो रहा है, क्रॉप सिलेक्शन वगैरह ये सारी चीजें. अब लेट्स से कि ये भाई लैंड यहाँ से क्या हो चुका है, एग्रीकल्चर हो चुका है. फॉरवर्ड लिंकेज में क्या हो जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली इट वुड हैपन, ये चीज होगी. मार्केटिंग, ये प्रोडक्ट्स, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उसको मार्केट करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना. सिंपल, आप किसी भी क्रॉप के डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल से सोचिए. ठीक है, अब यहाँ पे आएगा कि ई प्रेसिशन कैसे करके हेल्प करेगा, हाउ द ई प्रेसिशन एग्रीकल्चर वुड हेल्प. भाई लैंड कंसोलिडेशन के लिए देयर इज भुवन ऐप, जो कि लैंड रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, प्रॉपर वे में सेग्रीगेट करेगा. इट वुड प्रॉपरली सेग्रीगेट द लैंड रिफॉर्म्स. सस्टेनेबल फार्मिंग, ओके, बेटर ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस. ओके, आई विल एक्सप्लेन हियर. बेटर ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसे करके, अब ई टेक्नोलॉजी कैसे करके हेल्प करेगा, एक स्टेट जब दूसरे स्टेट के साथ बेटर प्रैक्टिसेस को शेयर करेगी. ओके, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कार्ड्स. इट्स सिंपली इसको शॉर्ट फॉर्म में सॉइल हेल्थ कार्ड्स बोलते हैं, जहां पे ऑनलाइन बताया जाएगा फार्मर्स को कि आपके इसमें कितने न्यूट्रिशन की जरूरत है, कहीं आप ओवर न्यूट्रिशन तो सप्लाई नहीं कर रहे. इट वुड हैपन. ओके, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देयर वुड बी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ई परंपरागत कृषि कृषि विकास योजना. बात समझ में आ रही है आपको. ओके, फिर देयर फॉर डीजी किसान, ये डीडी न्यूज पे चैनल है जो आपको बताएगी कि किसानों को बताती है कि भाई बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे करके करना है. आई होप इट्स क्लियर. GIS मैपिंग ऑफ द क्रॉप्स, GIS मैपिंग ऑफ द क्रॉप्स. ओके, बेटर फर्टिलाइजर प्रैक्टिसेस, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए. ओके, बेटर फर्टिलाइजर प्रैक्टिसेस जैसे इफ्को ने अभी रिसेंटली नैनो यूरिया निकाला. क्रॉप सिलेक्शन, जो डिजी, जो किसान, इन सब के थ्रू क्या बताया जाएगा, देयर वुड बी साइंटिफिक नॉलेज ऑन क्रॉप सिलेक्शन. क्रॉप सिलेक्शन का साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे करना है, बेटर वे में क्रॉप्स कहाँ पे इंटीग्रेट करने हैं. ठीक है, जैसे बेटर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है लैंड के हिसाब से, जहां पे ब्लैक सॉइल आप कॉटन ग्रो कीजिए, इन सब का पूरा इंफॉर्मेशन देना. अब लेट्स टॉक अबाउट द फॉरवर्ड लिंकेज. लेट्स टॉक अबाउट द फॉरवर्ड लिंकेज. ओके, स्टोरेज, डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ स्टोरेज सिस्टम, जैसे कि क्या हो गया ई कृषि मंडी. ये क्या करेगी, जो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बने, तो वहां पे किसान अपने रेसिप्स को देख सकता है कि भाई ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा माल कहाँ रखा हुआ है, क्या वो सेफ है कि नहीं. ओके, ट्रांसपोर्टेशन में देयर इज ई नाम पोर्टल, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक्स को मॉनिटर करेगा. यू कैन गिव द छत्तीसगढ़ मॉडल फॉर पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन. पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल इज वेरी वेरी फेमस फॉर दिस. सिमिलरली फॉर मार्केटिंग एंड सेल, आपका ई नाम है.
आप ऑनलाइन एक कोई भी किसान, लेट्स से केरला का किसान है, वो ऑल ओवर इंडिया में मार्केट में प्राइसेस देख सकता है। तो दे हैव डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट, उन्हें जरूरी नहीं कि केरला के मार्केट में ही बेचें, अपने रिसोर्सेस कंस्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है उन्हें। बात समझ में आ रही है? ओके। फिर आप एक देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, पेमेंट, कलेक्शन, ई रूपी, ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है। तो जो मिडिल मैन्स का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोऑपरेटिव फार्मिंग, जहां पे ई नाम पोर्टल के थ्रू, जैसे एक ई रफ्तार पोर्टल है, उसके थ्रू कोऑपरेटिव्स क्या करेंगे डायरेक्टली, जैसे लेट्स से कोई केएफसी वाला है, उसे आलू के चिप्स बनवाने, तो वो फार्मर को 500 क्विंटल का आलू का कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, और वापस फार्म से उठाना, ले जाना, डिस्ट्रीब्यूशन सब उस बड़े कंपनी केएफसी की हेडेक रहेगी, मैकडोनल्ड्स, केएफसी जो भी रहेगी। क्लियर? सो हाउ यू कैन कंक्लूड, आप इसमें कंक्लूड कैसे कर सकते हो, इफ ई टेक्नोलॉजी implemented in letter and spirit with proper creation of infrastructure and awareness could be a game changer in agricultural revolution, and it could prosper the rainbow revolution. Rainbow revolution क्या होता है आप लोगों को पता है? ओके, इन रेनबो रेवोल्यूशन व्हाट हैपेंस, पुश किया जाता है द वेरियस टाइप ऑफ, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के प्रोडक्शन से, ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ फूड क्रॉप्स के लिए था, उसमें राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो, एग रेवोल्यूशन के लिए सिल्वर, ये सारी चीजें आ जाएगी। कंबाइंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए होता है वो। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आप देखो प्रॉपर वे में यू कैन ज्वाइन माय राइट आंसर्स रेगुलरली प्रोग्राम। ओके, यू कैन राइट माय मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जहां पे मैं जीएस 1 से 4 के पूरे आंसर्स और ऐसे के भी लास्ट, ऐसे थीमेटिक जो लास्ट 8 से 10 साल के क्वेश्चन है, मैं ऐसे आपको डायरेक्ट लाइव लिख के दिखा रहा हूँ। यू विल गेट एन अप्रोच एंड इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जो ये मेंस आंसर राइटिंग की जो क्लास है, ओके, इसका लिंक इट्स जस्ट 1250 समथिंग रुपीज का है। जो कोर्स का लिंक है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।